हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोशन कुमार, आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन। रोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है अपने लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसका आज अंतिम टॉपिक है, यानी अंतिम क्लास है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। तो दोस्तों, अपने लोग आज पढ़ेंगे संक्षारण, उनके बाद विकृत गंधिता। क्या पढ़ेंगे? संक्षारण और विकृत गंधिता, कोरोजन और रेंसिडिटी, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो दोस्तों, संक्षारण क्या है? अपने लोग को आएगा कि मतलब दिमाग में संक्षारण पढ़ने सबसे पहला कोई है तो किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो अपने लोग को आना चाहिए कि कुछ बोल दिया, विकृत गंधिता बोल दिया, यह संक्षारण क्या है, तो सबसे पहले उनको समझ लेंगे तो क्या होगा कि मतलब दिमाग में आएगा ओ संक्षारण ऐसे ऐसे ऐसा बात है, यह होता है संक्षारण में। तो ये समझे रहिएगा तो आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। ये सब भी एग्जाम में पूछा जाने वाला है, आ सकता है। तो इसलिए दोस्तों, अपने लोग को जो है संक्षारण पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो अपने लोग संक्षारण पढ़ते हैं। तो संक्षारण में होता क्या है? कहना है कि जब कोई वस्तु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षरित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। कहना है कि जब कोई धातु, वायु, समझ रहे हैं, हवा नमी के संपर्क में आते हैं तो वो संचरित हो जाते हैं। यानी आर्द्रता का यहाँ मतलब हुआ नमी, इनका क्या मतलब हुआ? नमी। वायु और नमी के संपर्क में आते हैं तो वो संचरित हो जाती है। कैसे संचरित, कौन कौन चीज संचरित होता है? देखिए, संक्षारण के कारण कार के ढांचे, संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु के विशेषकर लोहे की बनी चीज़ों में बहुत क्षति होती है। संक्षारण से क्या होता है? लोहे से जो ज़्यादा चीज़ बना हुआ है उनमें संक्षारण हो जाता है, क्षति पहुंचता है। समझ रहे हैं? तो संक्षारण वही हुआ कि जो लोहा से बना हुआ है चीज़, धातुएं हैं, उसमें क्षति पहुंचता है। और वायु और किनके उपस्थिति में? वायु और नमी की उपस्थिति में ऐसा होता है, संचरित हो जाता है। क्या होता है? संचरित हो जाता है। तो दोस्तों, अब इनका उदाहरण देख, क्या कहना है कि चांदी पर काली परत पड़ जाता है। क्या होता है? चांदी पर काला परत पड़ जाता है। वायु और, यानी खुले जगह में सोचिए ना, जैसे खुले वैसे वातावरण में रख दिए तो चांदी पे क्या होगा? काली परत चढ़ जाएगा। और तांबे पर हरा परत, क्या यानी सिल्वर, तो आप लोग जानते होंगे। इनको पूरा दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। बोलेगा कि लोहे पे जंग लगना क्या है, वहां पर ऑप्शन में रहेगा संक्षारण। आप लोगों को संक्षारण में टिक करना है। तो देख लीजिए, इनका तीनों उदाहरण है कि चांदी पर काली परत पड़ जाता है। क्या होता है? चांदी पर यानी सिल्वर पर काली परत पड़ जाता है। तांबे पर हरा परत यानी हरी परत, तांबे पर हरी परत पड़ जाता है। उनके बाद लोहे का संक्षरण हो जाता है, यानी लोहे पर जंग लग जाता है। तो अपने लोग लोहे पर जंग लग गया तो अपने लोग करेंगे अब क्या? अब क्या करेंगे कि अब लोहे पे जंग लगना, वैसे बाहर में छोड़ दे रहे हैं तो इनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो अपने लोग को करते यह है कि उस वस्तु पर, धातु पर क्या करते हैं? लोहे पर पेंट करवा देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो जैसे पेंट करेंगे तो क्या होगा? पेंट किए तो वायु यानी आर्द्रता, वायु आर्द्रता यानी जो है नमी से उसका संपर्क टूट जाएगा। संपर्क टूटेगा तो उसका संक्षारण नहीं होगा। तो देखिए, वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि हम लोहे की वस्तुओं को, क्या हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं ताकि वह वस्तु संक्षारण से बच सके। पेंट के द्वारा लोहे की वस्तुओं को आर्द्रता व वायु से संपर्क टूट जाता है जिससे संक्षारण नहीं होता है। बोले ना कि वायु और नमी से जैसे टूटा, उसका क्या होगा? संक्षारण होवे नहीं करेगा, नहीं होगा। तो लोहा पे पेंट किया हुआ है, उसमें जंग नहीं लगेगा।
तो संचारण के यही मतलब हुआ है कि जो वस्तु संचरित होता है यानी क्षति पहुंच जाता है। जैसे लोहे को छोड़ दिए तो उसमें जंग लग गया, तो ऐसे ही समझ लिए वही संचारण है, संचरित हो गया लोहा का। सिल्वर पर क्या हुआ, काली रंग का परत जम गया। तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझ गए हुए संचारण को। तो आते हैं विकृत गंधिता। विकृत मतलब क्या होता है, सबसे पहले सोच लें। विकृत तो ऐसे सामान्य भाषा हम अपने लोग नहीं यूज करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, तो करना क्या है। तो दोस्तों विकृत गंधिता का मतलब समझिए, इसे मतलब यह समझिए कि यह जो है विकृत गंधिता मतलब समझिए खराब, ऐसे समझ लिए खराब। तो वसायुक्त विकृत गंधिता समझते हैं। वसायुक्त एवं तेलीय खाद्य को लंबे समय तक रखा जाता है तो प्रायः उसका उपचयन हो जाता है, यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है। वसायुक्त और तेलीय पदार्थ यानी तेलीय खाद्य पदार्थ, अपने लोग जो तेलीय खाद्य पदार्थ खाते हैं जिसमें फैट हो, उसको लंबे समय तक रखते हैं तो उसका उपचयन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, एवं उसका स्वाद एवं गंध बिखर जाते हैं, अर्थात वह पदार्थ विकृत गंधित हो जाते हैं। वह इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे अपने लोग क्या किए कि तेलीय पदार्थ है यानी फैट वाला पदार्थ है, तो उनको क्या किए, लंबे समय तक रख दिए, तो उनमें क्या होगा, गंध आने लगा, स्वादो गड़बड़ा गया। क्या हुआ, स्वादो खराब हो गया। जैसे हमने लोग क्या करते हैं, बड़ी कचरी मम्मी लोग बनाती है, उनको क्या करते हैं, रख देते हैं, वैसे छोड़ दिया, कुछ समय तक बाद क्या करेंगे, गंध करेंगे, गंध होगा, उससे निकलेगा, उसका स्वाद भी खत्म हो जाएगा, वो स्वाद ही नहीं लगेगा, खट्टा खट्टा सा ऐसा लगेगा स्वाद, तो स्वाद गड़बड़ा गया। तो इन्हीं को विकृत गंधिक यानी पदार्थ का विकृत गंधित हो जाता है, यानी खराब हो गया, समझ लीजिए ना। तो उन्हीं को विकृत गंधिता कहते हैं। ऐसी ही घटना को जो अभी जो समझा है कि कोई तेलीय पदार्थ है, उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और कोई लंबे समय तक रखने से वो जो है खराब हो जाता है, उसका स्वाद खराब यानी गड़बड़ा जाता है, गंध भी अलग ही तरह से आने लगता है, तो उनको क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता, जो गंध देने लगता है। तो अब देखिए विकृत गंधिता को रोकने के लिए कुछ तो उपाय होगा। अब बना लिए, अब जैसे 10 रोज रखना है, 10 रोज तो बहुत लंबा समय हो गया, तो उनको रोकने के लिए कहा है कि प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ, प्रतिऑक्सीकारक कहना है कि प्रतिऑक्सीकारक का मतलब लोग समझ लीजिए, प्रतिऑक्सीकारक का क्या करना है, कहना है कि यह जो प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ है इसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा, समझ लिए, नहीं होगा, या धीरे धीरे होगा। क्या होगा, धीरे धीरे होगा। तो वायुरोधी, क्या वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाता है। क्या होता है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से, यानी खाने जो अपने लोग खाते हैं या रखने से उनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन धीमा हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है। और तली हुई चीज जैसे चिप्स आदि के पैकेट में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैस भर दी जाती है, जिससे चिप्स का उपचयन न हो। अपने लोग चिप्स खाते हैं जो पैकेट में आता है, तो आप समझिए वो 10 रोज 5 रोज पहले बना होगा, वो खराब क्यों नहीं हुआ, उसमें क्या भर दिया गया, तो नाइट्रोजन जैसे अक्रिय गैस उसमें भर देते हैं। क्या भरते हैं उसमें, नाइट्रोजन जैसे अक्रिय गैस भर देते हैं। जैसे वो पैकेट में पैक हुआ, नाइट्रोजन जैसे अक्रिय गैस भर दिया, पैकेट में पैक हो गया, पैकेट में पैक रहता है ना, तो भर दिए तो खराब नहीं होगा। जैसे उनको खोल दिए, खोले तो जैसे खोले इस समान वातावरण में, तो खोले नाइट्रोजन निकला, फिर क्या होगा, उसको खोले छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर ऑक्सीडेशन, ऐसे धीरे धीरे करते करते खराब हो जाएगा, उससे गंध आने लगेगा। आएगा कि नहीं आएगा, आप लोग देखे होंगे, जैसे कुरकुरे को फोड़ लिए, वैसे चिप्स के पैकेट को फोड़ लिए, उनको क्या किया, वैसे टेबल पे रख दिए, तो उससे क्या होगा, 2 दिन 3 दिन रखिए, वो बेकार हो जाएगा, खाने योग्य नहीं। वही यदि पैकेट में बंद है वो खराब नहीं होगा।
समझ रहे हैं? तो इनका कहना यही है। तो अपने लोग जो है ये नाइट्रोजन जो गैस भरते हैं, तो अक्रिया गैस भर दी जाती है यानी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अपने लोग का कितना है पृथ्वी पे? 78%। क्या है? 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? 21%। 21% क्या है? सॉरी, 21% क्या है? ऑक्सीजन है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे विपरीत गंधिता क्या है और संचरण क्या है। संचरण वही हुआ जो जंग लगना हुआ, संचरण समझ लीजिए। चांदी पे काले रंग का परत चढ़ जाता है, तांबे पर हरे रंग का परत चढ़ जाता है, वही संचरण हुआ। ये तीनों को बढ़िया से ध्यान में याद रखिएगा। इनका उदाहरण जो है ये सब पे ऑब्जेक्टिव आते ही रहते हैं। उनके विपरीत गंधिता तो जिसम जो स्वाद लंबे समय तक उनको वैसे छोड़ देंगे, उनमें उपचयन होगा, उनका स्वाद गड़बड़ा जाएगा, वही हुआ विपरीत गंधिता। यानी ऑक्सीडेशन हुआ, स्वाद गड़बड़ाया, गंध देने लगा, स्मेल देने लगा, तो गड़बड़ा गया। तो इनका रोकने के लिए भी है प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ से क्या करते हैं? इनको रोक देते हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन को पैकेट में बंद कर देते हैं, तो उनका क्या हो, ऑक्सीजन के संपर्क में वो रहता नहीं है। तो ऑक्सीजन के जैसे संपर्क में जाएगा, पैकेट खोलेंगे तबे जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हुआ तो उसका स्वाद और गंध आने लगेगा, स्वाद खत्म हो जाएगा, गंध देने लगेगा, वो कुछ अलग ही तरह से स्वाद देगा। तो आप लोग तो समझ गए होंगे दोस्तों। तो आज जो है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन खत्म हुआ अपने लोग का। तो अब फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आप लोग पूरी अच्छी तरह से इस चैप्टर को पढ़ें, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।